दोस्तों आज की स्टोरी है एबी चॉय के बारे में। शी वॉज अ 28 years old model. She was from Hong Kong. So this incident actually happened in the last month, that is February 2023. So just before moving into the story, बताना चाहूँगा कि हांगकांग किस टाइप की जगह है। हांगकांग एक्चुअली एक काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी पीसफुल जगह है इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम इंडिया एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज़। सो इसमें हम देखें तो क्राइम रेट जो है वो काफ़ी कम है, लाइक ना के बराबर। लाइक वहाँ पे क्राइम्स होते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा सेफ है वो कि वहाँ पे ऐसे हीनस जो क्राइम्स हैं वहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मर्डर्स एंड बिग रॉबरीज एंड ऑल। सो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों को कंजेशन जैसे माहौल में रहना पड़ता है। सो जो नॉर्मल अपन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें ऐसी कंडीशंस में रहना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे कहा जाता है कि देयर इज़ अ बिल्डिंग जिसमें मोर देन 30,000 पीपल लिव। तो ऐसे भी सिचुएशंस हैं वहाँ पे। सो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी है। जो वहाँ पे लो मिडिल क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास है उनकी कंडीशंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पे कि वो अच्छी हाउसिंग को अफोर्ड कर सके या फिर बढ़िया कार्स को अफोर्ड कर सके। क्योंकि वहाँ पे इवन दो इफ़ यू कैन अफोर्ड अ कार, इट विल बी सो डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप कोई कार खरीद लें और उसके बाद आप पार्किंग प्लेस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आई हैव हर्ड एंड फ्रॉम आर्टिकल्स आई फाउंड दैट कि वहाँ के पार्किंग लॉट्स जो हैं उनकी कीमत लाखों डॉलर्स में जाती है। इतनी ज़्यादा हाई रेट्स हैं वहाँ पे पार्किंग के, तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब। दैट्स द थिंग। सो लेट्स मूव ahead in the story. So what the story says is the world today actually revolves around beauty and all the way we see on Instagram and other social media platforms. So this story today is about Abby Choi. She's 28 years old. उसकी मम्मी एक फैशन डिज़ाइनर और उसके पापा एक बड़े बिजनेस टाइकून जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ओन करते हैं और कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं। बड़ी वेल्दी फैमिली से हैं वो। ये जो एबी है ये भी एक छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो एक मॉडल का प्रोफेशन है उसका भी। एबी दूसरे अमीर जो हम नॉर्मली सोचते हैं अमीर लोगों के बारे में, हमारी जो नॉर्मल धारणा होती है कि अमीर लोग कैसे होते हैं, कि अमीर लोग भले ही वो सुंदर दिखें बट वो उन अंदर से वो उतने खूबसूरत नहीं होते जितने वो बाहर से दिखते हैं। बट एबी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एबी बाहर से दिखने में बहुत सुंदर थी और वो एक अच्छी वाइफ, अच्छी फ्रेंड, एक काफ़ी अच्छी डॉटर अपने पेरेंट्स के लिए और एक अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी मदर थी वो। उनका बिहेवियर उनके फ्रेंड्स, उनके कॉलीग्स, उनके पेरेंट्स के साथ और इवन उनके बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनके साथ उनका बिहेवियर काफ़ी पीसफुल, काफ़ी कामिंग, वो काफ़ी केयरिंग तरह की लड़की थी एक। तो एबी का जन्म 15 जुलाई 1994 में हुआ था। एबी के पिता तो रिच थे ही, बट एबी भी कुछ कम नहीं। वो बचपन से ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। ऊपर से उसने जो मॉडलिंग वगैरह में कदम रख के अपने से जो पैसे बनाए थे वो उनसे मार्केटिंग बिजनेसेस, रियल एस्टेट वगैरह भी हैंडल करती थी, जिनसे वो अपने खुद के खर्चे चला सके और काफ़ी लाविश लाइफस्टाइल जी सके। जस्ट बाय लुकिंग एट इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल प्रोफाइल्स वी कैन से कि वो एक काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही थी। इवन द वे शी यूज्ड टू ड्रेस, जिस तरह के वो महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, जूल्स पहनती थी, जिस तरह के उसके लैविश हाउसेस थे, उन्हें देख के लगता है कि वो काफ़ी रिच थी और अपने करियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो।
एबी की लाइफ में सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा था, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती एबी टर्न्स 18. So when Abby turns 18, she meets this guy who was her first boyfriend. The guy's name was Alex Kwong. तो एलेक्स क्वांग के साथ मिलती है. उसे एलेक्स क्वांग काफ़ी पसंद आता है, एलेक्स क्वांग को भी वो काफ़ी अच्छी लगती है, जबकि उन दोनों के स्टेटस काफ़ी अलग थे. जिस तरह से एबी काफ़ी रिच थी, वहीं पे एलेक्स जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था. एलेक्स के पिताजी वो एक पुलिस ऑफिसर थे. कुछ दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद एबी शादी कर लेती है एलेक्स के साथ. और इस बात से ना ही एलेक्स के माता पिता को एतराज़ होता है और ना ही एबी के माता पिता को, जो कि थोड़ी सी शॉकिंग बात लगती है एक्चुअली, क्योंकि 18 ईयर्स में शादी करना इवन इंडिया में भी काफ़ी छोटा समझा जाता है. और इवन ना हम हांगकांग की बात करें तो वहाँ पे भी सेम ऐसी ही बात है. वहाँ पे भी 18 ईयर्स इज़ नॉट द काइंड ऑफ एज जहाँ पे सब लोग शादियाँ करते हैं. बट स्टिल दे मैरिड और उनकी मैरिज काफ़ी अच्छी थी. उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी करी, फिर उनके 2 बच्चे हुए. पीकी क्वांग फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी. इवन अपने जो बच्चे थे उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. उनके और एलेक्स के बीच में भी कुछ अनबन नहीं थी. रिश्ते काफ़ी स्मूथ थे. उनकी शादी लगभग 3 साल तक चली. इसके बीच में जब उनकी शादी हुई थी ये वाली, तो उनका जो एलेक्स जो था, जो एबी का पति था पहला, उनका एक छोटा भाई था. छोटे भाई का नाम था एंथनी क्वांग. एंथनी जो एलेक्स का छोटा भाई था, उसकी एक बार जॉब चली जाती है. तो फिर एबी ये देखते हुए कि उनके जो छोटे भाई हैं उनके पति की, उनकी जॉब चली गई है, शी वाज सो काइंड हार्टेड एंड सो गुड एट हार्ट. सो एबी फिर एंथनी को, जो कि एलेक्स का छोटा भाई था, उनको वो अपने ड्राइवर के लिए रख लेती है कि वो अब उनके लिए पर्सनल ड्राइवर रहेंगे. और उनको ऐसा भी नहीं कि उनको नॉर्मल ड्राइवर की तरह नॉर्मल वेज दे रही है वो, लेकिन उनको वो इसके बदले ड्राइवर पे तो रखा ही उन्होंने, को वो काफ़ी अच्छी सैलरी पे रखा उन्होंने. मतलब कि जैसे एक नॉर्मल ड्राइवर की जितनी सैलरी होती है उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी पे उन्होंने उसको रखा. अभी यही नहीं रुकी, वो काफ़ी दरिया दिल थी. उनके पास पैसे काफ़ी थे और वो ऐसा नहीं कि पैसे अपने ऊपर उड़ाती थी या फिर उन्हें किसी के ऊपर खर्च करने में अच्छा नहीं लगता था. पैसे उनके पास काफ़ी थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर रहे जो कि पैसों के लिए सफ़र करे. तो उन्होंने एलेक्स जो उनका पति था, उनकी फैमिली के लिए उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीद के उनको दिया, जो कि एक काफ़ी लग्जरी हाउस था. एलेक्स की जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो वो उस वैसे ही बड़े और लैविश हाउस को वो लोग कभी अफोर्ड नहीं कर पाते. बट एबी ने उनको ये परचेस करके दिया कि आप यहाँ पे रहिए, अच्छे से रहिए. और इवन एलेक्स भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करता था, उसके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं थे, वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही था. तो एबी जो थी वो उनकी फैमिली को भी फंड करती थी. दैट वट एवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग वुड बी, एबी उनको बेयर करती थी. और सारे घर के खर्चे के पैसे या फिर और भी कोई चीज़ का खर्चा हो तो एबी पैसे देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी. 2019 में एबी एक लग्जरी फ्लैट खरीदती है वहीं हांगकांग में, जिसके दाम कुछ होंगे $1 मिलियन. अगर आप उनको हांगकांग के पैसों में कन्वर्ट करें, हांगकांग के डॉलर्स में कन्वर्ट करें, तो वो हो जाएंगे करीब 8 मिलियन हांगकांग के डॉलर्स के बराबर. तो ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी. बट एबी ने इसको अपने नाम पे करने के बजाय इस प्रॉपर्टी को एलेक्स के जो पिताजी थे उनके नाम पे रखा, जो कि एबी के ससुर थे. कह सकते हैं कि एबी ने इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, और अगर वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अपने एक जन के नाम पे रखती तो उनको टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा भरना पड़ सकता था. तो वो टैक्स वैक्स बचाने के लिए चक्कर में भी हो सकता है उन्होंने ऐसा करा हो. बट स्टिल जब आप इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी और के नाम पे उस इन्वेस्टमेंट को करना ये काफ़ी भरोसे वाली चीज़ होती है. कि आपको जब काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है किसी पे, तभी आप ऐसी चीज़ कर सकते हो, तभी ऐसा कदम उठा सकते हो आप.
एबी घर के सारे खर्चे उठाती थी। इवन जब एबी ने उनके फैमिली को, एलेक्स की फैमिली को फंड करना शुरू किया, उनको लैविश होम्स खरीद के दिए, उनके सारे घर खर्चे वो चलाती थी, उनके ट्रिप्स को स्पॉन्सर करती थी। तो उनके जो रहने का लाइफस्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और उनके खर्चे भी उसी हिसाब के हो गए थे। वो लोग उसी तरह के बड़े बड़े खर्चे करते थे। बट एबी बीइंग एबी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पैसे बचाऊं और अपने जो मेरे ससुराल वाले हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी खर्चा ना करूं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और वो एबी उन पे जो भी खर्चा कर पाती, जो भी पॉसिबल खर्चा होता वो करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। सो फिर 3 साल की सक्सेसफुल मैरिज के बाद एलेक्स और एबी में डिवोर्स हो जाता है। उनके बीच कुछ खास अनबन नहीं हुई थी, बट स्टिल वो डिवोर्स ले लेते हैं अपनी खुद की खुशी से। इसके बाद एबी अपने एक बचपन के दोस्त से मिलती है, जो उनके कह सकते हैं जो उनकी स्कूल से उनका फ्रेंड था, जिसको एबी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी। एबी उसके साथ टच में आती है और फिर उससे शादी कर लेती है। द सेम ईयर, ये वो सेम साल है जिसमें एबी ने डिवोर्स किया था अपने पहले पति एलेक्स को। डिवोर्स के बाद भी एबी का रवैया नहीं बदला अपनी पुरानी जो ससुराल वाले थे उनके प्रति। एबी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करती थी, अभी भी उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती थी, सारे फंड्स उनके लिए देती थी। तो जो एबी का ये नया पति था, जो उसका सेकंड हस्बैंड है, उसका नाम है क्रिस। सो एबी की जो पुराने पति की फैमिली है, जो कि है क्वांग्स फैमिली, वो और क्रिस की फैमिली धीरे धीरे एबी के ज़रिए दोनों फैमिलीज़ टच में आती हैं और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानने लगते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जो क्रिस जो है, जो अभी एबी का सेकंड पति है, एलेक्स के पिता को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो पुलिस में थे और उनका काम वाम पड़ता रहता था, तो इस हिसाब से वो उनको जानने लगा। इसी होने के बाद भी एबी को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद था। एबी अपने बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी और उनको जो चीज़ें चाहिए होती थी वो उनको ला के देती थी। और जब बच्चे स्कूल से लाने का समय होता था बच्चों को, तो एबी खुद जाती थी और उनको लेके आती थी। वो जस्ट लाइक एनी अदर डे, एबी आज फिर से अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाने वाली है। आज तारीख है 21 फरवरी 2023। सो 21 फरवरी को जब एबी अपने बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगती है, जस्ट लाइक एनी अदर डे वो एंथनी की कार में बैठ के जाती है। एंथनी वही जो एलेक्स यानी कि एबी के फर्स्ट हस्बैंड का भाई है। सो एबी निकलती तो है बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, बट शी नेवर रीच्ड द स्कूल। वो स्कूल कभी पहुंची ही नहीं उस दिन। जब एबी स्कूल नहीं पहुंची तो स्कूल के जो अथॉरिटीज़ उन्होंने घर पे फ़ोन करा, तो एबी की जो नई मदर इन लॉ है, जो उसके सेकंड पति की माँ है, उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिक करवाया और पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई, ये बताते हुए कि एबी दोपहर को 21 फरवरी 2023 में दोपहर को वो निकली तो थी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए एंथनी की कार में, बट शी नेवर रीच्ड द स्कूल। उन्होंने कभी बच्चों को वहाँ से पिक ही नहीं करा, क्योंकि वो वहाँ पे कभी पहुँचे ही नहीं। पुलिस ने केस को दर्ज करा और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी अपनी। और जस्ट एज वी नो दैट एबी काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उनके माता पिता भी काफ़ी बड़े आदमी लोग थे, तो पुलिस के वहाँ पे ऊपर भी प्रेशर था कि केस को जल्दी से निपटाना है, जल्दी से सॉल्व करना है। दरमियान पुलिस जो है वो उस शहर के सारे CCTV खंगालने लगती है। इसी दौरान पुलिस जो है वो इंस्पेक्शन के साथ साथ इंटरोगेशन भी कर रही थी क्रिस की फैमिली से और एबी के एक्स हस्बैंड एलेक्स की फैमिली से। जो क्रिस की फैमिली थी, जो कि एबी का करंट हस्बैंड है, जो कि आप अभी तक जान ही चुके होंगे, तो जो एबी का करंट हस्बैंड है उनकी फैमिली पुलिस की पूरी कोऑपरेशन कर रही थी। वो उनकी पूरी मदद कर रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी उनको, जो जो उनसे पूछा जा रहा था सही सही जवाब दे रही थी। बट जब दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वांग फैमिली जो थी, जो एबी का एक्स हस्बैंड था, उनकी फैमिली ठीक से जवाब नहीं दे रही, बातों को इधर उधर घुमा रही।
कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इससे उनको, पुलिस को जो है उनकी फैमिली, क्वांग फैमिली पे शक होता है। तो इसी बीच यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजेस भी मिलती है और उन्हें पाया जाता है कि जो एलेक्स एलेक्स जो है, ये एबी का पुराना पति और उनके पिताजी जो कि हैं एबी के पुराने ससुर, तो ये लोग जो हैं उनको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी में पुलिस ने देखा कि वो लोग हांगकांग से बाहर जा रहे हैं और किसी एक नए अपार्टमेंट में घुस रहे हैं और काफ़ी बार आना जाना कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा हांगकांग में है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरों का पूरा जाल बिछा हुआ है। तो वहाँ पे आप मर्डर तो कर सकते हैं, पर मर्डर करने के बाद लाश को ठिकाने कहाँ लगाना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि आप इतने बड़े जो जाल फैलाया हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का, उनसे बचना मुश्किल है। जब पुलिस पाती है कि सीसीटीवी कैमरास में देख के कि जो एलेक्स की फैमिली है वो हांगकांग के बाहर किस घर में जाके बार बार घुस रही है, आ रही है, आना जाना कर रही है, तो वो वहाँ जाके तहकीकात करती है और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो घर है वो तो एबी के एक्स हस्बैंड के फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि क्वांग फैमिली से है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और उनसे पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी बार देखा है कि जो एलेक्स की फैमिली है, जो क्वांग फैमिली है, उनमें उनके कुछ लोग उस घर में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उन्होंने उनके देखा कि वो जब आए यहाँ पे तो वो यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें भी लेके आए, जैसे कि एक मीट ग्राइंडर था, एक चॉपर था, कई बड़े बड़े बॉक्सेस थे, एक बड़ा फ्रिज, रेन कोट्स, फेस शील्ड्स वगैरह। ये सब उन्होंने जो जो देखा था उन्होंने पुलिस को बताया। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने उस घर में छापा मारा और अंदर जांच करी तो उन्हें पता चला कि ये घर जो था वो क्वांग फैमिली के जो हेड थे, जो एबी के एक्स ससुर थे, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। और घर के अंदर जाके पुलिस ने देखा कि वो घर जैसा लग ही नहीं रहा था कि किसी ने उसको रहने के लिए लिया है, क्योंकि उसके अंदर कोई सामान नहीं था। खिड़कियों के ऊपर ब्लैक शीट्स लगे हुए थे और घर के अंदर कोई सामान नहीं, रहने का, खाने का, सोने का, पीने का कुछ सामान नहीं। घर के अंदर वो गए तो उन्हें मिला कि अंदर मीट ग्राइंडर रखा हुआ है, एक चॉपर रखा हुआ है, काफ़ी सारे चॉपर्स रखे हुए हैं, हैमर रखे हुए हैं, काफ़ी सारे बॉक्सेस इधर उधर पड़े हैं। उन्हें देख के ही पुलिस को शक हो गया कि ये कुछ क्राइम सीन टाइप की चीज़ लग रही है, एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग फर्दरमोर इनटू दैट हाउस। सो जब पुलिस वहाँ पे फर्दरमोर इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो फ्रिज रखा हुआ है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, और पुलिस जब उसे खोल के अंदर देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अंदर उन्हें देखने पे पता चलता है कि उसके अंदर 2 कटे हुए पैर रखे हुए हैं जो एक ह्यूमन के हैं, जो एक्चुअली थे एबी चोई, जो 28 इयर्स की थी, मॉडल और एलेक्स की पत्नी। देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। उन्हें पता था कि ये गड़बड़ है, यहाँ पे यहीं पे जो हुआ है वो हुआ है। उन्होंने आगे और इन्वेस्टिगेट करा और घर के बाकी चप्पे चप्पे को छान मारा तो उन्हें दिखा कि किचन जो है वहाँ पे 2 बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं। कंटेनर जो थे वो स्टेनलेस स्टील के 2 बड़े बड़े पॉट थे। तो उन कंटेनर्स को उन्होंने जब जाके देखा तो उन्हें दिखा कि उन कंटेनर्स के अंदर जो ग्रीन रेडिश हैं, कैरेट्स हैं, गाजर मूली वगैरह, उनका सूप बना हुआ है और गाजर मूली उन पे तैर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल है, बट उन्होंने जब उसको स्टर करने के लिए कोई चीज़ ली, जैसे कि चम्मच वगैरह, और उससे स्टर किया और उन्होंने देखा कि अंदर उन्हें ह्यूमन स्कल के पीसेस मिले हैं। तो उन्होंने उसको तुरंत उठाया और फोरेंसिक जांच के लिए आगे भेज दिया। वहाँ पे जब फोरेंसिक जांच हुई तब उन्हें पता चला कि जो ह्यूमन स्कल था वो एबी का ही था, और ऊपर से उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया जब उन्हें एबी के स्कल से जो डेंटल रिकॉर्ड्स मिले वो एबी के हूबहू मैच कर रहे थे। तो उन्हें इस बात से पता चला कि ये जो लाश मिली है एबी की ही है।
अब पुलिस ये तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये एबी की लाश है और इसने क्वांग फैमिली ने ही एबी का मर्डर करके यहाँ ठिकाने लगाया है। बट पुलिस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो पुलिस ने जो उनके इन्वेस्टिगेशन के अंडर में थे जो कि क्वांग फैमिली थी, तो पुलिस ने उनको बुलाया और उनसे इंटरोगेशन चालू करा। तो पुलिस को उन्होंने फिर धीरे धीरे सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की और क्यों, किस कारण से उन्होंने, जो एबी इतनी अच्छी लड़की थी जिन्होंने उनका इतना ख्याल रखा, उनकी हर सिचुएशन में मदद करी, उनके मिडिल क्लास होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ बिल्कुल पार्शलिटी नहीं की और हर चीज़ में उनकी मदद की। उन्होंने इतनी अच्छी लड़की की ऐसी निर्मम हत्या कैसे कर दी। बाद इन्वेस्टिगेशन में फिर पुलिस को उन लोगों ने सारा सच बताया। उसमें उन्होंने बताया कि जो एबी थी, एक्चुअली एबी ने अपने एक्स जो सर्विस रिटायर्ड पुलिसमैन थे, जो उसके ससुर जी थे, उनके नाम पे उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी, जो कि थी अराउंड $1 मिलियन, या फिर हम कहें तो हांगकांग डॉलर्स में अराउंड $8 मिलियन हांगकांग डॉलर्स। सो काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी। बट उन्हीं लोगों के कहने पर एबी ने सोचा कि अब मैं तो उनके साथ रह नहीं रही हूँ, तो मैं ये अपना जो प्रॉपर्टी है इसे बेच देती हूँ। तो उसने ये बात डिस्कस करी अपने एक्स हस्बैंड के साथ और अपने एक्स ससुर के साथ। तो उनको इस बात से आपत्ति थी। उन्हें लगा कि हमारे पास से इतनी महंगी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, जबकि अब उस प्रॉपर्टी पे उनका हक होना चाहिए। सो इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एलेक्स के जो पिताजी थे, जो एक्स पुलिसमैन भी थे हांगकांग पुलिस में, तो उन्होंने एक प्लान रचा कि कैसे एबी को रास्ते से हटाया जाए ताकि हमें ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए। तो उन्होंने अपना प्लान इस तरह से रचा था कि जो प्रॉपर्टी है वो पहले से एबी के जो एक्स ससुर हैं उनके नाम पे है, बट जब तक एबी जिंदा है तब तक वो उसको सेल कर सकती है, और वो सेल करेगी तो सारे पैसे वो एबी ले लेगी। बट उन्होंने सोचा कि अगर वो एबी को ही रास्ते से हटा देते हैं, तो जब एबी ही नहीं रहेगी तो फिर प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है तो उसके जो ससुर है उनके नाम पे है, तो फिर प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो फिर प्लान बनाया कि एबी को ही रास्ते से हटा देते हैं। इस प्लान को बनाने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूट कब करा, एबी जब 21 फरवरी को 2023 में, मतलब इसी साल इस फरवरी 2023 को, जब एबी अपने पेरिस से एक फैशन वीक में मॉडलिंग करने के बाद लौटी, तो उन्होंने सोचा कि अब एबी को ठिकाने लगाया जाए। उससे पहले ही उन्होंने कुंग से लगभग 35 किलोमीटर दूर शहर के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो कि एलेक्स के पिताजी के नाम पे थी। प्रॉपर्टी का नाम था लोंग मेई सोन। ये एक तरह की 3 मंजिला इमारत थी। तो इस पे जो ग्राउंड फ्लोर था वो एलेक्स के पिताजी ने खरीद लिया। मर्डर के बाद उनको बॉडी को डिस्पोज करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरे शहर में कैमरास लगे हुए हैं और बॉडी को ऐसे लाना फिर उसको डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल होता है शहर के अंदर। तो उन्होंने बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी ताकि वहाँ से वो लोग उस बॉडी को डिस्पोज कर पाए और किसी को पता भी ना चले। 21 फरवरी 2023 को जब एबी बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल जा रही थी अपने एक्स हस्बैंड एलेक्स के छोटे भाई के साथ, जिसका नाम था एंथनी, तो एंथनी उसको अपनी कार में बिठा के लेके जाता है और बीच रास्ते में एक टनल आती है। उस टनल में वो किसी बहाने से एबी को बोलता है कि गाड़ी ठीक से चल नहीं रही है, तो हम गाड़ी स्विच करते हैं, दूसरी कार से चलते हैं आगे। तो एबी, इतने सालों से उसको भरोसा था उन पे, तो एबी ने बोला कोई बात नहीं, चलो दूसरी कार से चलते हैं, कोई बात नहीं है। एबी दूसरी कार में बैठती है, जिस कार में थोड़ी दूर आके जाके जो एलेक्स के पिताजी थे, जो एक्स पुलिसमैन थे, वो उस कार में आके बैठ जाते हैं और फिर बीच रास्ते में
उसी कार के अंदर एबी के सर पर किसी भारी हथियार से मारा जाता है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। मतलब एबी उस कार के अंदर ही मर चुकी थी। फिर वो लोग एबी को उस जगह कार से शहर के बाहर ले जाते हैं, जो प्रॉपर्टी एलेक्स के पिताजी ने खरीद के रखी थी, जिसका नाम है लुंगमेस्यून। सो उसे वहाँ ले जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को डिस्पोज कर सके। आफ्टर रीचिंग एट दैट लोकेशन, उन्होंने पहले से सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी, जैसे कि रेनकोट, ताकि रेनकोट पहन के रखेंगे वो लोग तो उससे उनके कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे या छींटे नहीं पड़ेंगे। फेस शील्ड जिसके उनके वगैरह सेफ रहें किसी भी चीज़ से, और एक बड़ा फ्रीज़र था जिसमें उन्होंने बॉडी को डाल के रखा था ताकि बॉडी में से स्मेल ना आए, क्योंकि बॉडी जब लो टेम्परेचर में रहती है तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो उसमें से स्मेल नहीं आती। उनके पास मीट ग्राइंडर, चॉपर वगैरह, काफ़ी धारदार हथियार वगैरह थे, जिनसे वो बॉडी को चॉप करके अलग अलग टुकड़ों में काट करके और छोटे छोटे पीसेस को अलग अलग तरीके से वो डिस्पोज कर पाए। एक्चुअली ये सारा प्लान का मास्टरमाइंड था एलेक्स का पिता, जो कि पुलिसमैन रह चुका था पहले हांगकांग पुलिस के अंदर। तो उन्होंने ऐसा करा, एलेक्स की जो क्वांग फैमिली थी उन्होंने ऐसा करा, जिसमें कि मेन जो लोग थे जिन्होंने ऐसा करा वो थे एलेक्स, जो एबी का एक्स हस्बैंड था, एलेक्स का छोटा भाई का नाम है एंथनी, और एलेक्स के पिताजी जो हैं एबी के एक्स ससुर या फिर फादर इन लो। तो उन तीनों ने मिलके ये करा कि वो एबी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए उन्होंने, और उसके हाथ और पैर तो फ्रिज में रख दिए, और बाकी बॉडी को उन्होंने सूप वगैरह में अच्छे से उसको पका लिया, ताकि जो कभी भी वो बाहर जाएं तो उसे डिस्पोज कर सकें, नाले वगैरह या कहीं भी तो लोगों को शक ना हो। तो उन्होंने वैसा ही करा, बट किस्मत ख़राब, उन जो सारी बॉडी को डिस्पोज करने से पहले ही वो पकड़े गए। जो एबी का एक ससुर था और एबी के एक्स हस्बैंड का छोटा भाई, उनको पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा। और जो एबी की सास थी, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उनको इसलिए गिरफ्तार करा क्योंकि जो एबी की एक्स सास थी उनको सारे प्लान के बारे में पता था, तो वो इस चीज़ में इक्वल भागीदार थी, तो सज़ा की हकदार वो भी थी, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बट एलेक्स चालाक निकला, वो हांगकांग छोड़ के भाग रहा था। उसने सोचा वो सी रूट से, जो समुद्री रास्ता है हांगकांग से बाहर जाने का, उससे वो किसी और देश में चल जाएगा और बच जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब एलेक्स वहाँ से भागने के लिए जा रहा था, तब फिर वहाँ पे जो कोस्टल गार्ड्स थे उनमें से एक ने एलेक्स को पहचान लिया, और इसी दौरान उसने जो वहाँ की पुलिस थी उसको खबर कर दी, और पुलिस ने एलेक्स को पकड़ लिया और वो भाग नहीं पाया। दोस्तों, आज के डेट में ट्रायल चल रहा है अभी, तो पता नहीं ट्रायल का क्या हश्र होगा अभी, वो तो मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा। बट जो हांगकांग का रूल है वो इस हिसाब का है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है किसी भी ऐसे हीनियस क्राइम को, तो वहाँ पे वो पहले होती थी कि वहाँ पे हमें जो लोग होते थे जो ऐसे क्राइम्स करते थे उनको फांसी की सज़ा मिलती थी। बट आजकल वहाँ पे इस चीज़ को बदल दिया गया है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहाँ पे किसी भी टाइप का क्राइम हो, चाहे कितना भी जघन्य क्राइम करे कोई, उसके लिए चाहे 1 मर्डर करे या 100 मर्डर करे, जो मैक्सिमम वहाँ की पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा है। तो इवन इफ ये जो क्वांग फैमिली है ये कोर्ट में दोषी साबित हो जाती है, तो फिर भी इनको मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है वो है उम्र कैद की सज़ा, और वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि करप्शन देखा जाए तो हर जगह पे है। और अगर कोर्ट में मामलों को हम देखते हैं, मूवीज़ में भी हमने देखा और असल में भी ऐसा ही होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो केसेस को इस तरह से पेश करते हैं कि कोर्ट्स में वो प्रूव ही नहीं हो पाते कभी कि वो सच है या गलत है, और जो कभी कभी जो है वो क्रिमिनल भी बच के छूट जाते हैं। पर हम ऐसा ही प्रे करते हैं कि जो एबी है, जो इतनी अच्छी थी, जिसका कोई कसूर नहीं था इसमें, जिसने
हर तरफ से हर किसी की भलाई करी, इतनी हेल्प करी लोगों की, दिल से इतनी अच्छी थी वो, उसका कोई कसूर भी नहीं था इसमें, बट उसे सारी सज़ा भुगतनी पड़ी। तो हम तहे दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि जो एबी के साथ जो ये चीज़ हुई है ये किसी और के साथ ना हो, और एबी के जो गुनहगार हैं उन्हें जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है वो मैक्सिमम पनिशमेंट उनको मिले और एबी को न्याय मिले, इसमें यही हम चाहेंगे। तो कोई भी अच्छा इंसान ऐसा अंत डिज़र्व नहीं करता, और ना ही एबी जैसी अच्छी लड़की डिज़र्व करती थी। तो दोस्तों ये थी कहानी एबी शोई की, जो 28 साल की एक मॉडल थी और इसी फरवरी में उनका मर्डर हुआ। सो इस केस के अपडेट्स में आपको फर्दर स्टोरीज जब सुनाऊंगा तो उनमें देता रहूँगा। इसके अलावा प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको इसके बारे में सुन के कैसा लग रहा है, कि आपकी क्या राय है इस बारे में, वो ज़रूर बताएं हमें। हैव अ वंडरफुल डे और नाइट अहेड।